नमस्कार, मैं आकांक्षा पिवाल स्वागत करती हूँ आप सभी का अभय न्यूज के 21 दिसंबर मंगलवार दोपहर की बुलेटिन में। चलिए देखते हैं अब तक की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयंती हॉल में मंच पर कुर्सी से लेकर विद्यार्थियों की टाइम तक को नोटिस किया गया। चूंकि कार्यक्रम में राज्यपाल मंगू भाई पटेल रहेंगे, इसलिए कार्यक्रम को मिनट टू मिनट चलाने के लिए रिहर्सल की गई है। दीक्षांत समारोह में 101 विद्यार्थियों को डिग्री प्रदान की जाएगी। तैयारी को बेहतर तरह से परखने के लिए दो बार रिहर्सल की गई। कुलपति प्रोफेसर अखिलेश कुमार पांडे ने बताया कि कार्यक्रम में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री और विधायक पारस जैन मौजूद होंगे। मिनट टू मिनट कार्यक्रम होने से दो बार रिहर्सल की गई। ये 25वां दीक्षांत समारोह विक्रम विश्वविद्यालय का कल होने जा रहा है। इसमें महामहिम आ रहे हैं और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं, हमारे माननीय मंत्री जी हैं और हमारे विधायक भी हैं पारस जैन जी। और अभी उम्मीद कर रहे हैं कि शायद हमारे सांसद जी भी आएंगे, लेकिन वहाँ लोकसभा चल रही है, इस कारण से थोड़ा सा भी आज उनकी नहीं आ पाए हैं। तो पूरी हमारी तैयारी हो चुकी है। आज रिहर्सल है। रिहर्सल में ज़्यादातर बच्चे आ गए हैं, कुछ एक दो को छोड़ करके बाकी सभी बच्चे इसमें आ गए हैं। इसमें 131 बच्चों को डिग्री और मेडल दिया जाएगा और सभी को 2 बार रिहर्सल हो चुकी है। दोनों बार उनको यही दिया कि जैसे एक घंटे का प्रोग्राम है तो 1 घंटे के प्रोग्राम में कोई भी अफरा तफरी ना मचे, वो अपने अपने क्रम से सब लोग आएँ, जिससे कि उनको उस समय सीमा में डिग्री दी जा सके। पहाड़ों पर बर्फबारी के चलते शहर में ठंड का कहर जारी है। 3 दिन से जारी पारे में गिरावट मंगलवार को थम गई और न्यूनतम तापमान में मामूली सा उछाल आया। तापमान 5 डिग्री से बढ़कर 6.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। हालांकि कोल्ड वेव का असर बना रहा, जिससे लोग दिन भर कपकपाते रहे। दिसंबर माह के तीसरे सप्ताह में सर्दी ने सितम ढाना शुरू कर दिया है। ठंड से राहत पाने के लिए शहरवासी कई तरह के जतन कर रहे हैं। हालांकि मंगलवार को भी आसमान साफ रहा, धूप निकली, लेकिन सर्द हवाओं के आगे उनकी तपन फीकी रही। कई जगह लोग धूप सेकते नजर आए। कड़ाके की ठंड के चलते शाम के समय बाजारों में जल्द सन्नाटा पसरने लगा है। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में रात में पाला पड़ने की संभावना जताई है। नीलगंगा पुलिस की हिरासत से एक पत्थरबाजी का आरोपी सोमवार को भाग निकला। आरोपी को पकड़ने में पुलिस के पसीने छूट रहे हैं। दरअसल नीलगंगा थाने के शांतिनगर इलाके में दीपू, भेरू और सागर नामक युवकों ने शराब के नशे में पत्थर चला दिए थे। घबराए लोगों ने पुलिस को पत्थरबाजी की सूचना दी थी। मौके पर पहुंचे पुलिस कर्मी दीपू को पकड़ लाए थे। बाद में उन्होंने दीपू को भेरू और सागर को लाने का कहकर छोड़ दिया था। भेरू और सागर तो दीपू के कहने पर थाने पहुंच गए, लेकिन दीपू भाग निकला। हालांकि पुलिस ने दीपू की गिरफ्तारी नहीं दिखाई थी, लेकिन हाथ आया आरोपी भागने के बाद पुलिस की किरकिरी हो गई। वे दीपू की तलाश में इधर उधर दबिश दे रहे हैं। भैरवगढ़ जेल में बंद साइबर हैकर अमर अनंत अग्रवाल की शिकायत की जांच करने एसआईटी जावरा पहुंची है। अमर अनंत अग्रवाल ने तत्कालीन जेलर संतोष लड़िया और डिप्टी जेलर सुरेश गोयल पर जेल के भीतर से साइबर ठगी करने का आरोप लगाया था। अग्रवाल ने बताया था कि ये लोग उससे लोगों के खाते हैक करवाते हैं और रुपए अपने खाते में ट्रांसफर करवा लेते हैं। इस तरह डिप्टी जेलर सुरेश गोयल ने जावरा में रहने वाले अपने दोस्त के खाते में 1 करोड़ रुपए ट्रांसफर कराए थे। इस मामले में जांच करने एसआईटी के अधिकारी जावरा पहुंचे। गोयल जावरा का रहने वाला है और एसआईटी यहां उसके परिवार और परिचितों से जानकारी निकाल रही है। गौरतलब है कि अमर अनंत अग्रवाल की शिकायत के बाद संतोष लड़िया, सुरेश गोयल और प्रहरी धर्मेंद्र नामदेव को जेल मुख्यालय भोपाल अटैच किया गया है। प्रदूषण सर्टिफिकेट जारी करने वाले 3 सेंटर का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है। दरअसल उज्जैन की एयर पॉल्यूशन इंडेक्स API लगातार खराब हो रहा है। इसके चलते वाहनों की जांच की जा रही है। वाहनों की जांच कर सर्टिफिकेट जारी करने वाले PUC सेंटर ही इसमें दक्ष नहीं है। उज्जैन में 18 PUC काम कर रहे हैं। इनमें से 3 का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है। माधव क्लब कॉम्प्लेक्स के PUC सेंटर का लाइसेंस इसलिए निलंबित किया गया क्योंकि ये अक्सर बंद रहता था। मिशन कंपाउंड में स्थित चौहान प्रदूषण जांच केंद्र की मशीनें मौके पर बंद मिली। इसी तरह साहनी टायर्स एंड प्रदूषण नियंत्रण केंद्र मौके पर संचालित होता नहीं मिला। इस कारण 3 सेंटर के लाइसेंस निलंबित कर दिए। निरस्त की गई है, क्या कारण रहे सब इसमें? देखिए, जो PUC सेंटर्स हैं हमारे ये संज्ञान में आया है कि
कोई भी पोल्यूशन का सर्टिफिकेट बना लेता है, और लेकिन जो ढंग से चेकिंग है वो नहीं हो पा रही है, और जिसमें से जो कुछ के सर्टिफिकेट चेक कराए गए थे, कुछ का रिन्यूअल चेक कराए गए थे, उसके तहत 3 लोगों का हमने निरस्त किया है, और बाकी के जो बचे हुए हैं उनका सबका हम लोग आगामी 7 दिनों में 100% वेरिफिकेशन कराएंगे मशीन के जरिए, जिससे कि ये पता लग सके कि वो स्वयं जांच करने में सक्षम है या नहीं है। अगर ऐसा लगेगा कि वो स्वयं जांच करने में सक्षम नहीं है तो उनको बंद कराने की कार्रवाई करी जाएगी। कुल मिलाकर पोल्यूशन के मामले में और ख़ासतौर पर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स के ऊपर सरकार का बहुत ज़्यादा ध्यान है, उसमें उज्जैन भी अच्छा करे, बेहतर करे, और हमारा पर्यावरण जो है वो स्वच्छ रहे, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सर ये उत्तर रेलवे के अंबाला मंडल में ब्लॉक के चलते अंबेडकर नगर से श्री माता वैष्णो देवी कटरा तक जाने वाली मालवा एक्सप्रेस 4 दिन बदले रास्ते से चलेगी। अंबेडकर नगर से चलकर कटरा को जाने वाली 22 और 23 दिसंबर को चंडीगढ़ सुल्तानपुर के रास्ते से चलेगी, जबकि कटरा से अंबेडकर नगर को आने वाली मालवा एक्सप्रेस 23 और 24 दिसंबर डिगवाही राजपुरा होकर चलेगी। पश्चिम मध्य रेलवे के भोपाल मंडल में नॉन इंटरलॉकिंग काम के चलते 2 ट्रेनें शॉर्ट टर्मिनेट की गई हैं, जबकि 4 के रूट बदल दिए गए हैं। नागदा से बीना के बीच चलने वाली पैसेंजर ट्रेन 21 से 24 दिसंबर के बीच गुना स्टेशन तक चलेगी। इसी तरह बीना नागदा पैसेंजर 22 से 24 दिसंबर तक बीना से गुना के मध्य निरस्त रहेगी। अहमदाबाद दरभंगा साबरमती एक्सप्रेस 22 दिसंबर तक संत हीरदाराम नगर बीना और दरभंगा अहमदाबाद एक्सप्रेस निशातपुरा हीरदाराम नगर के रास्ते से चलेगी। इसी तरह अहमदाबाद वाराणसी एक्सप्रेस 23 दिसंबर तक हीरदाराम नगर बीना और वाराणसी अहमदाबाद एक्सप्रेस 23 दिसंबर तक निशातपुरा संत हीरदाराम नगर के रास्ते चलेगी। अलग अलग सेक्शन में नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के चलते इंदौर से चलने वाली 3 ट्रेनें प्रभावित रहेगी। 22 दिसंबर को इंदौर वाराणसी काशी महाकाल एक्सप्रेस ट्रेन निरस्त रहेगी। ये ट्रेन आज 21 दिसंबर को वाराणसी से इंदौर के लिए चलेगी। काशी महाकाल एक्सप्रेस को रेलवे ने झांसी कानपुर सेंट्रल में नंदखास परोना स्टेशन के बीच दोहरीकरण कार्य के कारण निरस्त किया है। इसके अलावा किसान आंदोलन के कारण महू इंदौर श्री माता वैष्णो देवी कटरा मालवा एक्सप्रेस ट्रेन को जालंधर स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट किया गया। वहीं श्री माता वैष्णो देवी से महू के लिए आने वाली ट्रेन को पठानकोट स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट किया गया। इस प्रकार इंदौर जोधपुर इंदौर 12465 12466 ट्रेन को रेलवे ने शॉर्ट टर्मिनेट किया है। ये ट्रेन 29 दिसंबर तक इंदौर से जयपुर के बीच ही चलेगी। जयपुर से जोधपुर के बीच ट्रेनें निरस्त रहेगी। विक्रम वाटिका के पास खाली स्थान पर तार फेंसिंग कर पौधारोपण किया गया। वृक्ष मित्र सेवा समिति के सहयोग से 135 पौधे लगाए गए। कार्तिक मेला मंच पर वार्ड 14 की सफाई मित्र श्रीमती सकीना का अतिथियों ने सम्मान किया। कार्तिक मेले में स्वर्गीय राम भैया यादव की स्मृति में दंगल एरिना में हुआ। इसमें विभिन्न वर्गों के प्रतिभागियों ने ओपन वर्ग में दंगल लड़े। नगर निगम द्वारा नियुक्त ठेकेदार ने 17 सुअर पकड़े। आपने देखी आज की कुछ खास खबरें। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो तो उसे कमेंट में जरूर बताइएगा। और जाने से पहले अभय न्यूज आपसे अपील करता है कि मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।